मैं हूं लतीश पर्दा। आप देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल श्री पर्दा एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। और साइड वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में मैं कोई सा वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। चलो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन कोस, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, इन सब की रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी, कुछ फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। जो रेंज वाली जो टेबल मैंने बनवाई थी आप लोगों को, उसको यूज करके हाउ टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अपने को इनकी क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कल मैंने आपको बताया था कि साइन की रेंज क्या होती है, कोस की रेंज क्या होती है। आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स में मैं एक ही तरह की ट्रिक अपनाऊंगा। इन तीनों में जो ट्रिक लगेगी वो सेम लगेगी। और इसको छोड़कर कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, इसमें मैं सेम ट्रिक यूज करूंगा, ठीक है। यानी कि इन तीनों का ट्रीटमेंट एक जैसा करेंगे अपन और इन तीनों का जो ट्रीटमेंट है वो एक जैसा करेंगे, है ना। यही हम थोड़ा सा आगे इसमें डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, कौन किसी का, मैंने किसी का बोला, साइन, टेन और कोसेक का एक जैसा ट्रीटमेंट करेंगे। कोस, सेक और कोट का ट्रीटमेंट हम एक जैसा करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स -1, ठीक है। इसके ऊपर, इसके लिए अपन इसको मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, चलो थीटा के इक्वल है ना। ये कहां से किया, लेट माना की। और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है साइन इनवर्स एक्स की, प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो कितनी होती है, आपको पता ही है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसको किसके इक्वल आना अपन ने, ये इनवर्स, देखो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, है ना। तो इधर कितना बचेगा, ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, -1 बचेगा। अच्छा आप देखते हैं साइन में -1 वैल्यू किसकी होती है, ठीक है। तो साइन में -1 अपने को नहीं पता है, चलो ठीक है, भी इस पर डिटेल भी जाना है। साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, ये तो जनरली आपको पता ही होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो पता है ना यार, साइन 90 की वैल्यू होती है ना। और यहां आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। और कल मैंने आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये होता है। तो अपन एक काम करते, इसको यहां थीटा लगाने मुझे यहाँ का लगा दे, -π/2 लगा दे। अब इसका कंपैरिजन करें, या साइन से साइन कैंसिल नहीं होता है क्या, पर साइन साइन कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, पर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है और माइनस लगा हुआ है इसलिए। और ये देखो, ये जो आंसर है आपका वो बिलोंग्स करता है किससे, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू यहां तक हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद साइन के जितने भी क्वेश्चन है आप में उसको सब में आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। साइन का एक क्वेश्चन ये है और साइन का एक क्वेश्चन ये है। बाकी कोस, कोट और टेन का क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट करना है इसके लिए, तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं कल भी चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आप करके रेडी रखिएगा। सेकेंड, अब हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या करना है, टेन, साइन और टेन का एक जैसा ट्रीटमेंट रहेगा। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 1/√3 इक्वल टू क्या लेट कर लिया अपन ने, थीटा। कहां से आया, लेट किया, यानी कि अपन ने माना, ठीक है। ये माना थीटा। अब चलो ये इनवर्स था, इधर आएगा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/√3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब टेन में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 10π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी 10π/3,
नहीं 10 π/6 की होती है, 10 π/6 की, तो इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा π/6 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 10 की जो रेंज होती है प्रिंसिपल ब्रांच किसकी, 10 की क्या बताई थी मैंने आपको, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। बोलो ये जो वैल्यू है वो लाइज कर रही है नहीं कर रही है, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकल जाएगी, यहाँ पर यहाँ तक निकल जाएगी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोट का है। तो कोट इनवर्स -1/√3। ध्यान रहे कोट सेक और कोस में, कोस सेक और कोट में हम एक जैसा ट्रीटमेंट करेंगे, लेट कर लिया यहां तक। प्रिंसिपल ब्रांच देखते हैं कोट इनवर्स एक्स की, प्रिंसिपल ब्रांच बिलोंग्स टू क्रॉस इंटरवल में क्या होगा 0 से पाई, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, इसको लेट किया अपने थीटा की इक्वल, ये इधर उल्टा इधर आएगा सीधा हो जाएगा, यानी कि कितना जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा -1/√3 हो जाएगा, ठीक है। बोलो यहां तक ठीक है कि नहीं है। अब एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, कोट में माइनस अभी एलिमेंट कर दो, तो कोट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की होती है, स्वाभाविक सी बात है ना। तो यहां कितना हो जाएगा कोट -π/3, ठीक है। लेकिन अब कोट -π/3 है, तो अपने को यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी कोट में वैल्यू माइनस में आती है तो वो इस इंटरवल में आएगी। देखो इसके आगे माइनस लगा हुआ है और यहाँ 0 पॉजिटिव होता है और पाई भी पॉजिटिव होता है, 0 से लगाकर पाई तक की जितनी भी वैल्यू सब पॉजिटिव है, और यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने को एक बात पता है कि पाई से प्लस माइनस करने पर या 2 पाई से प्लस माइनस करने पर, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री का पढ़िए, तो इसमें प्लस माइनस करने पर क्या होती है, कोट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बस इनके आगे का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अपने काम करते हैं यहाँ पर कोट थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं कोट पाई -π/3, ठीक है। ये क्या होता है आपका माइनस कोट थीटा होता है ना। अगर इसको ऐसा लिखने के बजाय अपन यहाँ पर माइनस भी लगा दें, कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा होता है ना, तो यहाँ हो गया। तो डायरेक्ट अपने को कर देना, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, इसकी अपन को कुछ नहीं मानेगा, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई - पाई अपन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं आता, ठीक है। अब देखो 2 पाई में से सॉरी 3 पाई आएगा, 3 पाई - पाई इज इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो बचेगा 2 पाई अपॉन 3, और देखो ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, 0 से लगाकर पाई तक ओपन इंटरवल में, ठीक है। यानी कि खुले अंतराल में ये इसे बिलोंग करता है, इसका अवयव बनता है। यानी कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस किस की बात करी थी मैंने, कोट की, सेक की और कोस की। अगर कोस का कोई क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। अब आप देखो कोसेक का आप लोग कर सकते हो, जैसे साइन का ट्रीटमेंट हुआ था वैसे किसका होगा, कोसेक का होगा, टेन का, ठीक है। तो अब बात करते हैं पर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसके, चलो एक क्वेश्चन कोसेक का भी मैं कर ही देता हूं। कोसेक के बाद फिर मैं क्वेश्चन कोस का कराऊंगा, उसके बाद सारे होमवर्क रहेंगे, या कोसेक का भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां देखते हैं 5th नंबर वाला क्वेश्चन है कोसेक वाला, कोट वाला मैंने करा दिया है। तो क्या है यहाँ पर, कोसेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा थीटा। अब आपको एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें कोसेक में जो 2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है। तो आप ध्यान रखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 30 की है ना, π/6 की। तो वो की वैल्यू उल्टा करोगे इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन माइनस का है तो ये देखो पहले तो लेट किया अपन ने। अब प्रिंसिपल ब्रांच देखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की, वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से लगाकर +π/2 तक, लेकिन इसमें से एक चीज एक्सक्लूड कर देते हैं, वो है आपका cos 0 की। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये रेंज होती है इसकी। तो यहाँ पर देखते हैं इधर आएगा कितना आएगा, यहाँ पर कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा -2 आएगा। अब देखो कोसेक थीटा, कोसेक में -2, कोसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, π/6 की, तो कोसेक कितना आएगा -π/6 आएगा। जब साइन, टेन और कोसेक में अपने को कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -π/6। और देखो ये वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ रही है नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -π/2 से
प्लस पाई बाय 2 किसे बिलोंग्स करती है ओपन इंटरवल में, और माइनस क्या करना है, एक्सक्लूड करना है इसमें से ये वाली चीज। ठीक है, यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम जो देखते हैं वो है आपका कोसेक का। किसका? कोस का देखते हैं, कोस का। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका कोस इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू थीटा। ये लेट कर लिया अपन ने, मान लिया। अच्छा, कोस की ब्रांच देखते हैं यहाँ पर। तो कोस इनवर्स एक्स की जो ब्रांच होती है, प्रिंसिपल ब्रांच, वो क्या होती है? कोस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल इन क्लोज इंटरवल 0 से लगाकर पाई तक। ठीक है, ये रेंज होती है इसकी। हाँ, तो अब यहाँ पर देखते हैं, इधर उल्टा इधर आएगा, सीधा हो जाएगा। तो इधर कितना आएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस √3/2 हो जाएगा। चलो, कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है ना? कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस π/6 की। यहाँ हो जाएगा कोस माइनस π/6। अब देखो, जैसे कोस आया है तो क्या करेंगे अपन? कोस आया है तो इसको पाई में से माइनस करेंगे। एक क्वेश्चन अपन करवा चुका हूं मैं आपको, किसका किया था? कोस का किया था। यहाँ हो जाएगा कोस, यहाँ आएगा पाई माइनस π/6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, यहाँ दोनों ऐसा पॉजिटिव आते हैं जबकि नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको पाई में से माइनस किया। तो कोस थीटा इज इक्वल, चलो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कंपैरिजन करेंगे इससे। तो थीटा इज इक्वल कितना आएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर 6π माइनस पाई अपॉन 6 हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल कितना आएगा? 5π/6 हो जाएगा। और ये बिलोंग्स कर रहा है किससे? ठीक है, क्लियर है यहां तक? कितने क्वेश्चन और बचे हैं इसके? 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट करते जाना। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो था इस टाइप का क्वेश्चन, और आगे जो है उसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए अपने को थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्या करती है, चेंज कर दी है क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कोस इनवर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स 2π/3 प्लस साइन इनवर्स 2π/3 की प्रिंसिपल वैल्यू अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। हाँ, क्वेश्चन यही है। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखना है कि इनकी रेंज क्या होती है। रेंज के अकॉर्डिंग इनको क्या करेंगे अपन? चेंज करेंगे। तो देखो, कोस इनवर्स एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया। एक मिनट, क्वेश्चन ये थोड़ा सा सही कर लेता हूं इसको। कोस इनवर्स यहाँ आएगा कोस 2π/3, इस टाइप से क्वेश्चन था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और यहाँ आएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। चलो लेट्स सी क्वेश्चन। यहां देखें तो देखो, ये जो है इसको ऐसा कैसा रहने, कोस इनवर्स यहाँ कितना आएगा? कोस 2π/3 प्लस यहाँ आएगा साइन इनवर्स, और यहाँ इसको लिखेंगे साइन, और इसको ऐसा लिखेंगे पाई माइनस π/3। एक थोड़ा सोचा ऐसा क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि देखो, कोस की जो रेंज होती है वो क्या होती है? क्लोज इंटरवल में 0 से पाई तक होती है। ठीक है, तो इसको ये वैल्यू जो है ऑलरेडी इसकी रेंज में आ रही है। लेकिन ये जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू जो होती है, साइन की रेंज जो होती है, सॉरी, वो कहां से होती है? माइनस π/2 से π/2 होती है क्लोज इंटरवल में। तो ये इसमें नहीं आ रही है, तो इसको अपन ने क्या किया? इसमें चेंज करने की कोशिश की। चलो देखते हैं यहाँ पर इसको, इससे क्या कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो बचेगा 2π/3 बचेगा, प्लस यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? साइन, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना यहाँ पर ये आ रहा है, साइन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? π/3 आ जाएगा। चलो, दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू कितना आएगा पर 3π/3, 3 कैंसिल कितना आएगा? पाई। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो, क्लियर है यहां तक कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स साइन 3π/5
ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो देखो ये साइन की रेंज जो होती है, प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो क्या होती है, -π/2 से लगाकर क्या होती है, +π/2 तक होती है। किसकी रेंज, साइन की। अच्छा, साइन की रेंज ये होती है, तो अब ये तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसको इस रेंज में लाने के लिए अपन एक काम करते हैं, साइन इनवर्स, यहां इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई -2π/, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया है, काम करते हैं यहां पर, साइन इनवर्स प्लस का निशान लगाओ तो अच्छा रहेगा, साइन इनवर्स, देखो यहां हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन, और ये अभी जो मैंने बताया था पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, यहाँ कितना आएगा, साइन 2π/5 हो जाएगा, ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π/5, और इसका क्या हो जाएगा आंसर, और दिस बिलोंग्स टू इसकी रेंज से, इसकी रेंज कितनी, -π/2 से लगाकर π/2 तक। चेक कर लो इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, पाई की जगह 180 वैल्यू रखना आप, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा पर 2 × 180/5, 5 3 जा 5 3 15 होता है, और कितना बचेगा, 5 36 हो जाएगा, 36 गुना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 जो है वो प्लस का 72 आ रहा है, 72 बोलो, -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, तो ये इस रेंज के अंदर आ रहा है, बोलो क्लियर है यहां तक कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कोस इनवर्स, क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 7π/6, क्या है क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस 7π/6, ठीक है। तो इसको देखो, ये जो है कोस की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल में जो रेंज होती है कितनी, 0 से लगाकर पाई तक होती है, ये उससे एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं पहला तरीका अपनाना चाहूंगा यहाँ पर, फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कोस इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस 2π माइनस 5π/6 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 2π 6 दूना 12, 12 - 5 7 बटा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर cos 2π - थीटा, cos 2π - थीटा इज इक्वल टू कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा का रहता है, पॉजिटिव रहता है, प्लस का रहता है, यानी क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखने के लिए लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स, यहाँ पर क्या आएगा, cos 5π/6, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 5π/6 बचेगा, जो कि बिलोंग्स करता है किस रेंज से, ओपन इंटरवल 0 से लगाकर पाई की जो रेंज होती है उससे क्या करता है, ये बिलोंग्स करता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके बाद हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो जो क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको पहले फार्मूला क्या करना है, रिवाइज करना है। फार्मूले अगर आपके रिवाइज हो गए अच्छे से तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।